हाँ लो बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉन मेथड, यानी इलेक्ट्रॉनों द्वारा कैसे बंधों का निर्माण होता है उसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने बताया था कि सबका बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि सबका इलेक्ट्रॉन हमको पता है तो ए बॉन्ड के निर्माण में हमें कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। तो देखिए हम लोग कैसे पढ़ते हैं। आप लोग देखिए केमिस्ट्री कितनी आसान हो जाती है। लोग कहते हैं केमिस्ट्री हिस्ट्री बेवफा है, केमिस्ट्री हिस्ट्री बेवफा है, लेकिन क्या है इस बेवफा को देखिए हम लोग कैसे अपनाते हैं, अभी सीख जाएंगे कैसे। लेकिन केमिस्ट्री आप लोग देखते रहिए तो देखिए कैसे केमिस्ट्री आपके नजदीक आती है। यदि दूर भागेंगे तो आपसे भी दूर भागेगी, जिसके पास जाएंगे तो भी आपके पास आएगी। देखिए कैसे इसको हम पास लाते हैं। देखिए यानी मैंने कहा बच्चों पहले पता करना चाहिए आपको। देखिए जैसे मैंने कहा सोडियम पहले पता करिए किस वर्ग का तत्व है बच्चों, फर्स्ट ए। फर्स्ट ए के तत्व मतलब हुआ बच्चों किसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, एक होगा। अब देखिए ये किस वर्ग का तत्व बच्चों, सेवंथ है। किस वर्ग का बच्चों, सेवंथ है। अब देखिए यानी सेवंथ है जो है पी ब्लॉक के तत्व है, और एक किस ब्लॉक के तत्व बच्चों, फर्स्ट है यानी एस ब्लॉक के तत्व है। तो इसके मतलब हुआ कि एक ऑक्टेट रूल पढ़ाएंगे तो बताएंगे वहां पे हर तत्व चाहता है हमारे बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8। इसके बाह्य कोश में गिनिए कितने बच्चों, 7 हैं। ये कितना करना चाहता है, 8। 8 करने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम से क्या करता है बच्चों, ये लेता है। सोडियम से लिया तो यानी सोडियम ने दिया तो क्या होगा बच्चों, प्लस हो गया। सोडियम क्या होगा बच्चों, प्लस। और क्लोरीन ने लिया तो कितना होगा बच्चों, माइनस। यानी 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन किससे लिया, Na से, यानी क्या बन गया यहाँ पे माइनस, और दोनों जुड़े और प्लस और माइनस जैसे बच्चों दिखे समझो अट्रैक्शन, यानी नजदीक आएंगे, पास आएंगे, दोनों आकर साथ में जुड़ गए, जिसका नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। किसी का भी आप बना सकते हैं। देखिए कैसे बंध का निर्माण होगा, कैसे फॉर्मेशन होता होगा उसी के अनुसार। यदि यहां से ऐसे बंध बनता है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक अबंध। क्या बोलते हैं, आयनिक अबंध। मैंने बताया था फर्स्ट या सेकेंड के तत्व बच्चों हमेशा क्या होते हैं, धातु होते हैं, आयनिक बंध शो करते हैं। यानी देखिए जैसे मैंने कह दिया बच्चों, आपने लिया है Mg के बाह्य कोश में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। अरे साथ में आपने ले लिया किसको बच्चों, ऑक्सीजन को। किसको ले लिया, ऑक्सीजन को। O2 लिया आपने, तो O2 के देखिए बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल बात किया जाए तो 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो पहले आप एक ऑक्सीजन की बात करिए। किसकी बात करिए बच्चों, एक ऑक्सीजन का। एक ऑक्सीजन की बात करेंगे तो कितने होंगे बाह्य कोश में, 6 इलेक्ट्रॉन। 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए कितना बच्चों, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन Mg से लिया और एक इलेक्ट्रॉन इससे भी लिया। तो बोलिए कितने इलेक्ट्रॉन टोटल लिया बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। कितना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन लिया बच्चों तो ध्यान दीजिए, देखिए यहां से क्या बन गया, यहाँ पे Mg बना। Mg ने बताया कितने इलेक्ट्रॉन दिया है, एक यहां से एक यहां से। तो Mg बच्चों कितने प्लस आएंगे, 2 प्लस आएंगे। उसके बाद O ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया है बच्चों, आप देखिए कितना लिया है, यानी इसके पास कितने थे पहले, 6 थे। बताइए कितना लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, कितने माइनस हो गए बच्चों, 2 माइनस हो गए। अब देखिए यानी जितने एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी Mg से अब देखिए इसकी कैसे बना होगा बंध बच्चों, यानी एक वाला ए बंध बनाया होगा, दूसरी ए बनाया होगा। इसके मतलब बच्चों MgO ये बंध बना होगा, जिसका नाम हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम होगा बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे देखिए बच्चों, ये पहला हो गया आपका, ये दूसरा हो गया। इसका पहचान आपने किससे किया, यानी किस वर्ग का तत्व बच्चों, सेकेंड ए। किस वर्ग का है, सेकेंड ए। ये किस वर्ग का बच्चों, 6 है। मतलब कि इसमें मीना कौन है, लीना कौन है। मीना यानी मीना कौन है बच्चों, ऑक्सीजन, और लीना कौन है, Mg। और देखिए थर्ड इक्वेशन इसका, थर्ड में किसका लीजिए, देखिए किसी के ले सकते हैं, ये जरूरी। अब विचार सर पी ब्लॉक वालों को लेते हैं। चलिए देखिए कार्बन ले लिया और मैंने क्या लिया बच्चों, नाइट्रोजन ले लिया। N2 था, यानी N2 हमें एक नाइट्रोजन की बात करनी, किसी बात करनी है, एक नाइट्रोजन का। यदि इसका परमाणु के बीच की हम बात करेंगे तो यानी यहां से देखिए एक नाइट्रोजन हुआ, पहले एक नाइट्रोजन बात करें उसके बाद हम बैलेंस करेंगे। अब देखिए कैसे रुका होगा, एक नाइट्रोजन से यदि बात की जाए
तो पहले कार्बन के बाइक कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं, यानी 1 2 2 2 4। इसके बाइक कितने होते हैं बच्चों? 5। कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन। इसके बाइक में 5 हो गए। दोनों के इलेक्ट्रॉन अलग अलग दर्शाएं, हम लोग को समझने के लिए आसान रहेगा, यानी 1 2 हो गए। देखिए अब इसके में ये जो पी ब्लॉक के तत्व बच्चों, पी ब्लॉक के तत्व एस ब्लॉक को छोड़ करके यदि वो आपस में जुड़ते हैं, हमेशा समझिए ये शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग मतलब हुआ कि यदि एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे भी, लेते भी हैं और देते भी हैं। देखिए कैसे देते हैं, इसके लिए हम लोग बात करते हैं। तो यानी कार्बन को 8 करना तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों? 4। और इसको अगर इसकी पहले पहचान करिए, किस वर्ग का तत्व है बच्चों? ये 4th है। किस वर्ग का है? 4th है। 21 वर्ग का बच्चों? 5th है। यानी 4th 5th है। इसको भी 8 करना है अष्टक नियम के अनुसार। अष्टक नियम फॉलो नहीं करता है बच्चों एस ब्लॉक वाले में, लेकिन पी ब्लॉक में फॉलो करता है। 8 इलेक्ट्रॉन, इसको यदि 8 करना है तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा? इससे 4 इलेक्ट्रॉन। यदि इसको आपको करना है कितना बच्चों बताइए? 8। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 3। यानी इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। 4 चाहिए? 4 चाहिए। कितना चाहिए बच्चों? 4 चाहिए। इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। और इसको कितना चाहिए बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन। इसको 4 इलेक्ट्रॉन, इसको कितना चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों सम और विषम पहचान के लीना कौन है और मीना कौन है। तो इसके आधार पर इसके कितना गुणा कराएंगे बच्चों हम लोग? देखिए यहां से, यानी इसके गुणा करा देते हैं 4 इलेक्ट्रॉन गुणे 3, इसके करा देते हैं 3 इलेक्ट्रॉन गुणे 4, यानी 4 तिहाई 12 इलेक्ट्रॉन। इसके में 4 तिहाई 12 इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों में क्या होगा बच्चों? बराबर। अब इसके पहचान करना चाहते हैं कि लीना कौन है और मीना कौन है। तो इस कंडीशन जब बंद ब्रेक होगा तो वहां बात करेंगे। ये पहले आया तो क्या हो गया बच्चों? ये लीना होगी, बाद में क्या हो गया बच्चों? मीना हो गई। लेकिन पहले ये सहसंयोजी बंधों द्वारा आपस में जुड़ते हैं। तो इसके मतलब हुआ कि नाइट्रोजन कितने चाहिए इसको जुड़ने के लिए? 4 नाइट्रोजन। कितना नाइट्रोजन चाहिए बच्चों? 4। और कार्बन कितना चाहिए बच्चों? 3। यानी आपको यहाँ 3 लेना पड़ेगा और यहाँ कितना लेना पड़ेगा बच्चों? 4 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 4। अब इसको जोड़ते हैं, कैसे जुड़ा होगा आखिर में? तो देखिए कैसे जुड़ा होगा। कैसे जुड़ा होगा? यानी 3 लिया और प्लस ये, तो यानी कैसे बंध बनाए होंगे। अब ध्यान रखिए, कार्बन कितने चाहिए आपको? 3। इसको कितना चाहिए? इसको चाहिए 3, इसको चाहिए आप। नाइट्रोजन 4 होंगे, कार्बन कितने होंगे? 3 होंगे। कार्बन 3 बनाइए, 1 चलिए 2 3। नाइट्रोजन कितने चाहिए आपको? देख लीजिए 4 नाइट्रोजन कैसे जोड़ा जाए? कार्बन वैलेंसी भी पूरा हो जाए और नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरा हो जाए। यदि कार्बन नाइट्रोजन का वैलेंसी पूरा करना चाहते हैं, ये देखा जाए, मैंने कहा कार्बन हर कार्बन के बीच में ऐसे जोड़ा जाए। देखिए एक रिंग टाइप के, यानी यहां एक नाइट्रोजन डालिए, 3 नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन है ना, यहां से यानी डबल बॉन्ड 3, ये हो गए बच्चों। अगला ये देखा जाए नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये हो गए। अब यहां से बात करें, नाइट्रोजन यहां डालेंगे, n डबल बॉन्ड। लेकिन अभी भी देखिए अभी बच रहा है कार्बन की, इसका तो बैलेंस हो गया पूरा। किसका? देखिए 2 2 4 2 1 3, लेकिन अभी 2 कार्बन का बैलेंस नहीं हुआ है। जिस कार्बन का बैलेंस नहीं हुआ है बच्चों, तो किसका कितने बंद खाली है? इसके 2 बंद खाली है, इसे कितना बंद खाली है? 1 बंद खाली है। इसके मतलब यहां से चाहेंगे सिंगल बंद से n लगा देंगे और यहां से डबल बंद से c लगा देंगे। देख लीजिए, यानी ये हमारा बन गया इसका संरचना, यानी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के बना बंध। यानी देख लीजिए यहां से कितने चाहिए इसको? 3। नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बताइए? 3 चाहिए। 8 होने के लिए कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो देखिए यहां से, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो 2 यहां से 2 दूना के 4 इधर गए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहां से एक यहां, 2 2 1 3। कितने चाहिए? 3। यहां गिन लीजिए, 2 यहां से 2 1 3। कार्बन के लीजिए कितने हो गए? 4। इसके पास 4 खुद के हैं और 4 इलेक्ट्रॉन लिया, कितने हो गए बच्चों? 8 हो गए। और देखिए तीसरे के बाद क्या? देखिए चौथा। और किसी को बनाना चाहेंगे, जैसे आप बनाना चाहते हैं बच्चों, देखिए यहां से
जैसे बना होगा Al रहा होगा प्लस क्या रहा होगा O, O2 रहा होगा, क्या रहा होगा O2 रहा होगा। तो यहां से मैंने कहा कि Al में कितने इलेक्ट्रॉन होते बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं 3। एक ऑक्सीजन में कितने होते बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन, एक में कितने होते हैं 6। एक में यदि 6 हुए, हमको बनाना क्या है ये देखिए यहां से, एक ऑक्सीजन के चाहता है 3, एक ऑक्सीजन कितना चाहिए 2, एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन बच्चों 2, यानी इसके हैं प्लस 3 इलेक्ट्रॉन और इसके हैं कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, इसको चाहिए 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, कितना चाहिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों के यदि आप बराबर करें बच्चों, क्या करें इसको बराबर, यदि बराबर करेंगे तो कैसे बराबर होगा देखिए यहां से, यानी यहाँ पे कंडीशन के अनुसार देखिए यहां से, यानी 3 में कितना गुणा कराएं बता चुके हैं, इसका करा दीजिए 2 का, इसके -2 गुणे क्या करा दीजिए 3 का, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन यहां भी और 6 इलेक्ट्रॉन यहां भी। लेकिन कौन प्लस है और कौन माइनस है, तो इसलिए यहां से मैंने कहा कि मीना है और क्या है लीना है, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस। अब क्या बना होगा आपके सामने देखिए, यानी एक एल्युमिनियम के लिए देखिए, एक एल्युमिनियम अकेला ऑक्सीजन को दे सकता नहीं है, क्योंकि ये देने के लिए क्या है बच्चों 3 के मतलब किस वर्ग का तत्व है थर्ड है। इसके बायपास में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 3 है, क्या है 3 है। 21 वर्ग का तत्व बच्चों 6 है, 6 है मतलब इसके बायपास में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों कितने हैं 6 हैं। यदि 6 है तो देख सकते हैं आप यहां से, यदि इसका हम बात करें देखिए यहां से, तो यहां से जब टूटा होगा तो कैसे बना होगा, तो एल्युमिनियम में कितने होंगे बच्चों 2 होंगे और ऑक्सीजन कितने होंगे बच्चों 3 होंगे। तो कैसे जुड़े होंगे, तो एल्युमिनियम 2 ले लेते हैं, एक एल्युमिनियम यहाँ और एक एल्युमिनियम यहाँ। अब इसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन के 2 बंद होना भी चाहिए, एक ऑक्सीजन को बीच में डालिए, एक ऑक्सीजन को यहाँ डालिए और एक ऑक्सीजन को यहाँ डालिए। अब देखिए 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन क्या करेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन इससे लेंगे, तो यानी एक एल्युमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन ए लिया, पहले इसका अरेंजमेंट कर देते हैं, ये होगा बच्चों और यहां से होगा बच्चों इसका ए हो गया और इसका क्या होगा इधर से 3 इलेक्ट्रॉन, एक एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देगा ये होगा और इसका क्या होगा ए होगा और कितने होंगे 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए जी अब देखिए यहां से इसके कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 4 4 2 6, यानी 2 4 4 2 6, यानी 2 4 4 2 6। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसके मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिया होगा और यहां से एक ऐसे लिया होगा, यहां से ऐसे लिया और यहां से ऐसे लिया, यहां से ले लिया और यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और है ये ऐसे ले लिया। देख लीजिए ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक देखिए इस एल्यूमिनियम से लिया, एक इस एल्यूमिनियम से और यहां से तीनों लिए, तीनों लेने के बाद कैसा बंध बनाए होंगे, तो अब देखिए यहां से जुड़ रहा है जिसका मतलब ऐसे बंध बनाया होगा बच्चों, यानी ए ओ यहां से बनाया ओ, यहां से क्या बनाया ओ, यहां पे एल है, यहां से बनाया ए बनाया ए और ए बना लिया, देखिए बंध गया एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड बच्चों ए बन गया। अब देखिए आगे थोड़ा सा और कंडीशन देखते हैं, तीसरे के बाद तो चौथा हो गया, पांचवा देखिए बच्चों यहां से किसी के बनाना चाहेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों द्वारा कैसे, सबकी बायकोष के इलेक्ट्रॉन हमको पता होना चाहिए। जैसे आपको बनाना है कैल्शियम है प्लस में क्या है ऑक्सीजन है, O2 होता है बच्चों, लेकिन यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि इसके बैलेंस जब करते हैं पहले देखते हैं कि क्या है, तब मैंने कहा कि इसको हम परमाणु रूप में लिए हुए, किस रूप में परमाणु रूप में, एक्चुअल में ऐसे क्रिया करता नहीं है लेकिन परमाणु रूप में होता है। मैं इलेक्ट्रॉन विधि से बता रहा हूं जिसे कारण आपको लेना पड़ेगा, यानी एक ऑक्सीजन के मैंने बात कहा कि 6 होंगे, कितने होंगे 6 हुए, यानी एक कैल्शियम पे कितने होते बच्चों 2 होते हैं, 2 होते हैं तो एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा ऐसे और यहां से लेगा ऐसे, जब जुड़ेंगे दोनों तो यहां से देखिए 2 बंध से जुड़ेंगे, यानी यहां से बनेगा कैल्शियम डबल बॉन्ड O, क्या नाम होगा इसका कैल्शियम ऑक्साइड। छठवां देखिए आगे किसी का बनाना चाहेंगे, जैसे आपको बनाना है जल का, क्या बनाना है यानी H2 प्लस O2, ये रहा होगा अभिक्रिया में। पहले एक ऑक्सीजन की बात करिए ना, किसका बात करिए ऑक्सीजन के, क्योंकि ये तो ये अणु है और ये भी क्या है अणु है, लेकिन यहां मैंने क्या लिया, मैंने परमाणु, क्या लिया है बच्चों परमाणु, लेकिन यहां से परमाणु रूप में अणुओं के रूप में गैस जो है
अणु रूप पाया जाता है। हमको आपको बताने के लिए ये सब सारे चीज को दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि एक समझिए इसको, उसका बाद क्रिया कराने में आसान हो जाएगा। यानी इसको मैंने कहा बच्चों, मान लीजिए H, ये क्या रहा होगा बच्चों O पे कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन इसके पे। अब देखिए ऑक्सीजन की डिमांड है 2 और हाइड्रोजन देने के लिए कितना तैयार है बच्चों 1 है, यानी ये क्या है बच्चों मीना है, ये क्या है लीना है। लेकिन जब देने के लिए तो ये क्या कहेगा बच्चों, हमको चाहिए 2, ये कहेगा हमको क्या चाहिए बच्चों 1। जिसको 1 चाहिए उसको क्या चाहिए, तब यहाँ क्या करेगा ये 2 लोग आ जाएंगे। जब 2 लोग आएंगे बच्चों यानी 1 पे H और लेकर आएगा, जिसकी वजह से 1 इलेक्ट्रॉन इससे और 1 इलेक्ट्रॉन इससे, जब देखेंगे आप तो जुड़ेगा HO और H ये बन जाएगा। यानी ये हो गया हमारा जल का सूत्र। इसको स्क्रीनशॉट मारिए तुरंत, फिर आगे बताते हैं आपको। चलिए आगे बच्चे देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनों द्वारा कैसे बंध का फॉर्मेशन होता है। अरे केमिस्ट्री बहुत आसान है, देखिए देखते रहिए सब आ जाएगा। देखिए यहां से कैसे, जब हम आए तो दिक्कत है, ठीक है हम जब है तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आपको केमिस्ट्री सिखाकर ही जाएंगे। अब देखिए बच्चों आगे यहां से, और किसी का बनाना चाहेंगे आप, जिसका बनाना चाहें। इससे आपको बनाना है सपोज Al और यहाँ पर रहा होगा Cl2, क्या रहा होगा बच्चों Cl2। देखिए हर तरफ टाइप पे इसके बाय कुछ कितने होंगे 3 इलेक्ट्रॉन, कितने होंगे बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन। यदि 3 हो गए एल्युमिनियम के, आई जानते हैं क्लोरीन के बाय कुछ कितने होते हैं बच्चों। तो अब इसके लिए पहले आप पता करिए कि जो अगर Cl2 रहा होगा तो कितने Cl2 चाहिए, क्योंकि ये देने के लिए तैयार है 3 इलेक्ट्रॉन, अब ये लेने के लिए कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो Cl के कितने होना चाहिए बच्चों 3 लोग होना चाहिए, यानी 1 Cl 2 Cl और कितना होना चाहिए 3 Cl। और सबके बायकों से बच्चों देखिए, यानी 4 2 6 1 7, यानी यहां बच्चों हो गए 2 4 2 6 1 7, थोड़ा सा नीचे कर रहा है उसको, यहां में देखिए 2 4 2 6 1 7, देखिए इलेक्ट्रॉन हो गए। अब तीनों क्या करेंगे, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन को ये लेगा, ऐसे ये ले लिया, एक ठोक ये ले लिया, एक ठोक ले लिया, ये ले लिया, तीनों लिए। तो ये बताइए क्या हो गया, मीना है, ये क्या है बच्चों लीना है। ये मीना है, क्या है, अरे ये क्या है लीना, ये क्या है मीना बच्चों, अधिक इलेक्ट्रॉन होती। अब देखिए यहां से जो बंध बना होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसका जा रहा है तो यानी 1 बंध बनेगा, क्या बनेगा 1 बंध। अब यहां पे Al हो गया, यानी एक क्या बना बच्चों यहाँ पे Cl। अब देखिए यहां से एक बन रहा है तो यहां क्या बना बच्चों Cl, यहां जा रहा है क्या बना बच्चों Cl, बन गया AlCl3 का संरचना। 5 दिखाए थे, छठवां देखिए, 7वां देखिए।